हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2, जिसका कि नाम है रिलेशन फंक्शन। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे, पहला था कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन फंक्शन में। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था जिसपे हम लोग पढ़े थे रिलेशन, डोमेन, को डोमेन, रेंज। और जो आज वो होने वाला है जिसका नाम है हम लोग का फंक्शन। क्या नाम है? फंक्शन। तो क्लास 11th है, चैप्टर 2 जिसका क्या नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी जो हम लोग का हेडिंग्स बना हुआ है जिसका नाम है फंक्शन। अभी सब लोग पढ़ने वाले फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का टाइप कितना होता है, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे इससे देख पा रहे होंगे हेडिंग्स बना हुआ फंक्शन। अब बात करें फंक्शन का, तो फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन है। मतलब जितना भी फंक्शन होता है वो अपने आप में क्या होता है? रिलेशन। मतलब हर एक रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन हर एक फंक्शन जो है रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हेडिंग्स बना हुआ फंक्शन। तो लिखा हुआ है अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। मतलब सेट ए से सेट बी में is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए सेट यहाँ पे ए है और एक सेट आपका यहाँ पे बी है, तो ए में आपके पास जो भी मेंबर है, जैसे ए बी सी जो भी रखे हैं मेंबर, और यहाँ बी में जो भी मेंबर आपके पास 1 2 3 4 5 जो भी है, तो इसका हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए। किसमें? तो सेकंड सेट में कैसा होना चाहिए? तो यूनिक इमेज बनना चाहिए। मतलब ए जो है, ए का एक इमेज होना चाहिए, बी का भी एक इमेज होना चाहिए और सी का भी एक इमेज होना चाहिए। तो हम लोग ऑर्डर पेयर पढ़े थे कि जैसे अगर यहाँ ए और यहाँ 1 लिखे हैं, तो 1 जो है वो ए का इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा 1 का। और ए जो है 1 का क्या कहलाएगा? तो ये प्री इमेज कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, ऑर्डर पेयर में है। तो क्या बोल रहा है कि जो सेट, मान लीजिए जो रिलेशन होता है, एक एफ रिलेशन है, कहां से कहां? तो ए से बी में। तो बोल रहा है कि इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। कब? कि सेट ए का जितना भी मेंबर होगा उस सही मेंबर का यूनिक इमेज बनना चाहिए। किसमें? तो लिखा हुआ है कि वन एंड ओनली वन इमेज बनना चाहिए सेट बी में। या फिर लिखा हुआ है कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और ए बी बिलोंग कर रहा है किसमें? एफ में। एफ ए बराबर बी होना चाहिए, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। मतलब कि अगर जैसे ए और बी दो मेंबर है, तो बी जो है ए का इमेज कहलाएगा, और ए जो होता है क्या कहलाता है? ये प्री इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्री इमेज कहलाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि द फंक्शन ए टू बी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड बाय एफ ए टेंड्स टू बी और ए टेंड्स टू बी। मतलब एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक जैसे दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर दिया हुआ है ए बी। तो बोल रहा है कि देन अब तीन रिलेशन दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि कौन फंक्शन होगा और कौन फंक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास देखेंगे ए सेट में हमारा कौन कौन मेंबर है। तो ए सेट में हमारे पास 1 2 3 है, और बी सेट में हमारे पास मेंबर कौन है? ए बी है। तो अब ए का देखेंगे, पहला R1 जो है, R1 में हमारे पास रिलेशन में कैसा कैसा? तो 1 ए के साथ इमेज बना रहा है, 2 बी का इमेज बना रहा है, और 3 जो है वो भी ए के साथ रिलेशन में है। तो देखेंगे कि यहाँ पे 1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज है और 3 का भी इमेज है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 ए में मेंबर है। अब ए का सारा मेंबर का इमेज होना चाहिए। किसमें? बी में। तो 1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज है और 3 का भी इमेज है। इस कंडीशन में जो रिलेशन है ये क्या होगा? ये फंक्शन होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि ये फंक्शन है। फिर देखिए सेकंड जो है, सेकंड में क्या लिखा हुआ? R2 में, R2 में लिखा हुआ 1 ए है, उसके बाद 1 बी है, 1 ए है 1 बी है। मतलब देखिएगा 1 बी है, उसके बाद 2 बी है, सॉरी 3 ए है, 3 ए है, उसके बाद यहाँ से 2 बी है। तो अब देखिए अगर हम लोग R2 की बात करें,
तो दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो जैसे 1 का ए भी इमेज बन रहा है और 1 का बी भी इमेज बन रहा है, तो इस कंडीशन में जो है फंक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से R3 में, तो R3 में देख रहे होंगे यहाँ 1 1 है, तो 1 1 तो है नहीं, जैसे 1 1 के साथ मतलब खुद के साथ बना रहा है, तो ये भी ऑलरेडी फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन केवल कौन होगा, R1 वाला फंक्शन कहलाएगा, बाकी R2 R3 फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन के लिए क्या होता है, तो फंक्शन अभी जस्ट हम लोग देखें कि फंक्शन जो होता है ऑलरेडी एक रिलेशन होता है, लेकिन कैसा रिलेशन होना चाहिए कि अगर सेट ए से बी में जा रहा है तो सेट ए के सभी मेंबर का ओनली वन इमेज होना चाहिए, किसमें, सेट बी में। तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। एक चीज और याद रखेंगे कि जो भी फंक्शन होता है, मतलब एवरी फंक्शन जो है वो रिलेशन कहलाएगा, एवरी फंक्शन इज रिलेशन। लेकिन सभी रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं कह सकते हैं, मतलब हर एक फंक्शन रिलेशन कहलाएगा, लेकिन हर एक रिलेशन को फंक्शन आप नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग्स बना दिए हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में लिखा हुआ पहला आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन में एक्स और वाई, कहने का मतलब है कि जैसे अगर मान के चलिए जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। जैसे हमारे पास फंक्शन एक एफ एक्स बराबर एक्स है, मतलब कि y बराबर x लिखा हुआ है, तो यहाँ से अगर हम लोग y x और y लिखते हैं, और अगर हम लोग x का वैल्यू 1 लिखते हैं तो y का भी वैल्यू कितना आएगा, 1, क्योंकि x और y आपस में क्या है, इक्वल है। अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन f such that r tends to r, मतलब रियल से रियल नंबर में डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x for all x belong to r is called identity function and generally denoted by ir। इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो ir से डिनोट किया जाता है। इट इज पासेस थ्रू द ओरिजिन, कहाँ से पास करेगा ये, ओरिजिन से। अगर मान ली x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, तो ओरिजिन से पास करेगा। अब बात करते हैं इसका डोमेन और रेंज का, तो डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन और रेंज दोनों इक्वल रहेगा, मतलब रियल है तो रियल ही नंबर रहेगा डोमेन और रेंज, क्योंकि दोनों, अब जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 है तो 2 है, 0 है तो 0 है, तो डोमेन रेंज दोनों इक्वल होगा इसमें। डोमेन किसको बोलते हैं, तो बताए हुए थे इसका पहले हम लोग पहले वाला वीडियो हम लोग जस्ट चर्चा किए थे कि फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है डोमेन कहलाता है, और सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है ऑर्डर पेयर का, उसको हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ग्राफ है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स का, जिसका नाम है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला, आइडेंटिटी फंक्शन का। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, तो कांस्टेंट में जो रहेगा एक वैल्यू आपका कांस्टेंट मतलब फिक्स रहेगा। तो लिखा हुआ है कि अ फंक्शन f such that r tends to r defined by f इक्वल टू fx इक्वल टू c, और x बिलोंग कर रहा है कहां से, आपका r से, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन वेयर c इज कांस्टेंट, जहां c क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब जैसे कि अगर हम लोग x बराबर लिख दिए 1, तो x का वैल्यू आप कोई और रखिए, x y यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे अगर हम लोग x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, y तब वो 1 रहेगा, 3 रख रहे हैं तो भी y क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि x तो चेंज हो रहा है लेकिन fx चेंज नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में देख रहे होंगे कि यहाँ पे फिक्स है, x का वैल्यू मतलब y का वैल्यू जो है 2 है, लेकिन x आपको चेंज होता जा रहा है, x बढ़ रहा है, इधर उधर निगेटिव भी गया पॉजिटिव भी गया, लेकिन y क्या आपका फिक्स्ड हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट ना, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन के अगर हम लोग डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन का, तो डोमेन तो मान के चलिए हमारा रियल नंबर ही हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, चूंकि फर्स्ट एलिमेंट तो चेंज होगा लेकिन सेकंड वाला फिक्स है। तो रेंज की अगर हम लोग इसका बात करें, रेंज ऑफ आर का, तो रेंज ऑफ आर मतलब या फंक्शन की बात करें रेंज का, तो रेंज तो इसका कांस्टेंट मतलब सी है तो सी, 1 है तो 1 ही, और 2 है तो 2 ही रहेगा, क्योंकि जो सेकंड वाला ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है वो आपका चेंजेबल नहीं रहेगा, ये फिक्स रहेगा आपका, ये अचर होता है, इसलिए इसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं अगला जो फंक्शन है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है इसका, पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर हम लोग पॉलिनोमियल की सबसे पहले बात करें, पॉलिनोमियल होता क्या है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे
a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे कर करके an(x) का पावर n इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या रहेगा, अब जैसे मान लेगा हम लोग fx बराबर यहाँ से लिख दिए x, तो ये भी एक अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, लेकिन पावर इसका कितना मैक्सिमम 1 है। 2 3 4 जो भी रखना है रख सकते हैं पॉलिनोमियल में। तो इंटीजर ही रहता है, निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू रहता है। तो लिखा हुआ है रियल वैल्यूड फंक्शन। कैसा फंक्शन होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ डिफाइंड है आर से आर में, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स का पावर एन, वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और ए नॉट ए वन डॉट 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 एन जो है वो आर से ही बिलोंग कर रहा है, कॉल्ड पॉलिनोमियल, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल फंक्शन। लिखा हुआ कि इट इज अ कर्विकल, क्या बोल रहा है, कर्विकल है। इट में रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन पैराबोला एटीसी, मतलब इसको आप स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पैराबोला ही बनेगा। जैसा भी हम लोग यहाँ एक फंक्शन लिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहाँ से अगर मान के चले हम लोग देख रहे हैं कि -2 रखने पे वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ जाएगा। 1 -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे भी 1, मतलब यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर हम लोग यहाँ से एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिए हैं, एफ एक्स बराबर हमारे पास फंक्शन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल है। और एफ एक्स बराबर अगर हम लोग एक्स रखें तो भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग x का मान 1 रख रहे हैं तो fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। -1 रखने पे भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। -2 रखने पे 4 आ रहा है, फिर 2 भी रखेंगे तो क्या आएगा, 4। और 0 रखने पे क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पे रख करके ग्राफ बना हुआ है, जैसे -2 है, -2 और 2 में भी 4 आ रहा है, 2 में भी 4 और -2 में भी 4, -1 में भी 1 और 1 में भी 1, 0 रखने पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है किसको, पॉलिनोमियल की। अब यहाँ से अगर हम लोग डोमेन की और रेंज की बात करें, तो डोमेन में तो देखिए हम लोग नेगेटिव नंबर रख सकते हैं, इसके लिए अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो नेगेटिव, लेकिन रेंज की बात करें तो केवल पॉजिटिव नंबर आएगा। रियल नंबर में कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स का वैल्यू माइनस प्लस कुछ रखिए, सब वैल्यू कैसा देगा आपका, पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर हम लोग डोमेन की बात करें, डोमेन का, तो डोमेन क्या हो जाएगा, आर ही रहेगा, इसका डोमेन क्या रहेगा, आर रहेगा। और रेंज की बात करें तो रेंज मतलब रियल नंबर आएगा लेकिन पॉजिटिव सब रहेगा, निगेटिव एक भी नहीं आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट सब के सब प्लस में, इधर माइनस प्लस सब है, लेकिन यहाँ पे आपका जो एफ एक्स का वैल्यू है सब क्या है, आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगला जो फंक्शन है जिसका नाम है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन आपका दो फंक्शन एक तरह से या दो ठो रहेगा आपका फंक्शन, जो px बाई qx के फॉर्म में रहेगा, जहाँ पे qx डज नॉट इक्वल रहेगा क्या, 0। तो लिखा हुआ है कि इफ px एंड qx आर टू फंक्शन देन px अपॉन qx इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन ना, प्रोवाइडेड qx डज नॉट इक्वल 0। इसको याद रखना है कि qx डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, नॉट। px and qx are defined for all x belongs to R, but the expression 1 by qx is not defined for those value of x for which qx is vanish। बोल रहा है कि जो qx है ये आपका डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, मतलब वैनिश नहीं होना चाहिए 0। Here domain of px by qx is x belongs to R, और r माइनस यहाँ लिखा हुआ ना, इसका जो डोमेन होगा वो r में से क्या हो जाएगा, तो qx बराबर जहाँ पे लिखा हुआ है कि x सब्जेक्ट qx इक्वल टू 0, मतलब qx का 0 माइनस कर देना, मतलब qx का जो वैल्यू होगा माइनस हो जाएगा 0। तो वो जो आएगा वैल्यू क्या कहलाएगा आपका, इसका डोमेन कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब कि हम यहाँ पे मान ले एक्स स्क्वायर लिखे और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, तो ये फंक्शन कैसा कहलाए, या फिर अब मान ले हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दे, नीचे लिख दे एक्स, तो ये कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रेशनल फंक्शन, जो कि ऊपर में एफ एक्स और यहाँ पे मान लीजिए इसको हम लोग पी एक्स मान लिए और नीचे वाला को क्या मान लिया हम लोग, क्यू एक्स मान लिए। तो px बाई qx का फॉर्म में रहेगा, जहां qx जो है वो डज नॉट इक्वल रहेगा किसका, 0 का। तो इस तरह का अगर फंक्शन है तो इसको बोलेंगे हम लोग रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला फंक्शन है जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस क्या होता है, तो मॉडुलस जो रहेगा वो अंडर मोड में रहेगा आपका,
तो लिखा हुआ है कि फंक्शन f such that r tends to r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू mod x, जहां पॉजिटिव x लेंगे कब, जब x का वैल्यू 0 या 0 के इक्वल रहेगा, और x का वैल्यू -1 -x लेंगे कब, जब x 0 रहेगा लेस। तो बोल रहा है x 0 रहेगा, 0 से छोटा रहेगा, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। हियर डोमेन of the set all real number and range is set of all non negative real number। अब देखिए डोमेन, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, एफ एक्स बराबर रहेगा आपका मोड एक्स। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू -1 लेंगे तो भी आपका 1 ही आएगा, 1 लेंगे तो भी 1 ही आएगा। उसी तरह से 0 पे 0 आ जाएगा, -2 पे 2 रहेगा, और +2 भी लेंगे तो भी 2 ही आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसका जो ग्राफ होगा, x का वैल्यू नेगेटिव में भी पॉजिटिव वैल्यू और x का वैल्यू पॉजिटिव में भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मोड एक्स का ग्राफ बना हुआ है, यहाँ से वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लाइन के ऊपर और ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं। तो ये ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं अगला जो है ग्राफ, जिसका अगला जो है फंक्शन जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो लिखा हुआ है कि द फंक्शन f such that r tends to r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू mod x by x, जहाँ पे x यहाँ पे उल्टा हो गया है थोड़ा सा, यहाँ होना चाहिए x डज नॉट इक्वल 0 ना, यहाँ होना चाहिए x डज नॉट इक्वल 0 ना, और 0 लिखा हुआ है तो x बराबर 0, यहाँ x डज नॉट इक्वल 0 होगा। जैसे -1 होगा x लेस देन 0 पे, 0 होगा x बराबर 0 पे, 1 होगा x ग्रेटर देन 0 पे, is called signum function। Here domain of the signum function is real number होगा, बट रेंज की अगर बात करें तो रेंज में केवल 3 एलिमेंट आएगा, -1 1 और 0, -1 0 और 1 आएगा। द फंक्शन f such that r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू fx अपॉन x लिखा हुआ है, जहाँ पे वही x डज नॉट इक्वल 0 रहेगा, या -1 आएगा, x का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो, 0 होगा x बराबर 0 पे, और 1 आएगा x बराबर x ग्रेटर देन होगा 0 से तब, इसको भी सिग्नम फंक्शन बोलेगा। लिखा हुआ वही चीज की डोमेन जो होगा वो रिपीट हो गया है। अब यहाँ से अगर बात करें तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन में जैसे अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो परफेक्ट जैसे 0 नहीं रहे ना, अगर 0 से जस्ट बढ़ जाएगा, यहाँ से y बराबर 1 है लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं, फिर उसी तरह से -1 नहीं है x का ना, यहाँ से बड़ा रहेगा यहाँ जस्ट। अगला जो है नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम लोग बात करें जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो लिखा हुआ कि द फंक्शन f such that r tends to r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में लिखा हुआ है x, जहां x बिलोंग कर रहा है r से, एज्यूम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द x इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या होता है, तो जैसे हमारे पास अगर fx बराबर, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है डिनोटेड बाय, मतलब बड़ा ब्रैकेट में ही लिखा जाता है इसको। अगर हम लोग जैसे यहाँ से f1.02 लिखें, तो इसमें अगर हम लोग यहाँ से 1.02 की बात करें तो इसको हम लोग 1 ही लेकर के चलें, या फिर जैसे हम लोग 0.5 यहाँ लिख रहे हैं तो ये 0 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम 1.5 लिख रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 ही लिखाएगा। अगर हम यहाँ से 2.9 भी लिख रहे हैं तो भी क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा। लेकिन अगर यही वैल्यू निगेटिव रहे, -2.9 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 3 हो जाएगा। और माइनस में 0.5 रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका -1, -3 हो जाएगा इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम यहाँ से x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू जो भी रखेंगे हम लोग यहाँ से ना, 0 x का वैल्यू हम लोग 1 से लेकर के, मतलब 1 से बड़ा 7 से छोटा जो भी रखेंगे, इस सब पे हम लोग को 0 मिलेगा। और 1 से 2 के बीच जो भी रखेंगे वैल्यू, सब में हम लोग को 1 मिलेगा। 2 से 3 के बीच में हम लोग को क्या मिलेगा, रिजल्ट 2 मिलेगा ना। और 3 से अगर वो 3 और 4 के बीच में रहेगा तो सब पे रिजल्ट क्या मिलेगा, 3। उसी तरह से इसमें है, अगर 0 से 1 के बीच निगेटिव है तो -1 मिलेगा। -2 से -3 के बीच में जो भी रहेगा, सॉरी -1 से -2 के बीच में रहेगा, सबका रिजल्ट -2 मिलेगा। और -2 से -3 के बीच में रहेगा, सबका रिजल्ट आपका 3 मिलेगा।
तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब डोमेन की बात करें तो डोमेन तो इसका रियल नंबर हो सकता है ना, बट अगर रेंज की बात करें तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब इसमें केवल इंटीजर ही आएगा इसका रेंज में ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन केवल कैसा रहेगा आपका इंटीजर, फ्रैक्शनल वैल्यू एक भी नहीं रहेगा किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन की। तो ये था अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे थे सब टाइप्स ऑफ फंक्शन था। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो अब जैसे एडिशन की बात करें यहाँ से, तो जैसे मान के चलिए हम लिखा हुआ है कि इफ एफ एक्स टेंड्स टू आर एक फंक्शन है और दूसरा है जी फंक्शन जो एक्स से आर की ओर जा रहा है, बी एनी टू रियल फंक्शन। तो एडिशन में क्या होता है, अगर f प्लस जी लिखते हैं जहां x टेंस कर रहा है r की ओर, डिफाइंड बाय f प्लस जी एक्स हो जाएगा, जहां fx प्लस जी एक्स भी लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग करेगा कैपिटल x से। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें तो fx बराबर मान के चले, अगर हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिए और gx बराबर अगर हमारे पास फंक्शन है x प्लस 3, तो यहाँ से अगर हम लोग fx प्लस जी एक्स करे तो कुछ करना नहीं, इसमें दोनों ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा और 3 और 1 जुड़ के हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तो f माइनस जी हो जाएगा, जहाँ एफ एक्स माइनस जी एक्स भी निकाल सकते हैं। अब इसी को हम लोग अगर मान के चलिए एफ एक्स और माइनस जी एक्स करते हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस कर देंगे एक्स प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रह जाएगा माइनस एक्स, अब 1 में से 3 घटेगा माइनस 2 बच जाएगा, इस तरह से घटा सकते हैं। अब मल्टीप्लाई की बात करें तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, या इसको आप एफ जी एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, अब यही फंक्शन आपके पास है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और इसमें गुना कर रहे हैं मान के चले एक्स प्लस 3 से, तो पहले x को एंट्री कराएंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, 1 के साथ करेगा x, फिर 3 को कराएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और फिर 1 के साथ करेंगे तो 3 मिलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस हो जाएगा 3, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब देखें हम लोग अगर कोई स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं कोई फंक्शन में तो क्या होगा, तो लिखा हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। अच्छा यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन है और यहाँ है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, उल्टा हो गया, यहाँ एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है किसी फंक्शन में ना, ध्यान नहीं दिया हम, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट फंक्शन से उसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपके पास मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक यही फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 ले लीजिए, अब इसमें हम लोग मान लीजिए 4 गुना एफ एक्स निकालते हैं तो सभी मेंबर में इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस हो जाएगा 12। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो चर्चा करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, टू रियल फंक्शन। तो यहाँ से अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कोई एफ एक्स बराबर मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही ले लेते हैं और जी एक्स बराबर मान के चलिए हम लोग ले लिए यहाँ से एक्स प्लस 3 वाला फंक्शन, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं एफ जी एक्स या फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ से। अब इसको गुना करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से था, मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 3 में, तो यहाँ से गुना करेंगे एक्स से एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स क्यू हो जाएगा और 1 में करेंगे तो एक्स, फिर 3 से भी करेंगे तो 3x स्क्वायर और प्लस 1 में करेंगे तो 3 ही मिल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 3, यहाँ से लिख सकते हैं। उसी तरह से कोसेंट है, कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन की बात करें तो यहाँ से f बाई जी ना, जहाँ x टेंस करेगा आर की ओर और यहाँ लिखा हुआ है f बाई जी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाएगा। जैसे अगर मान के चलिए हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स बराबर यहाँ से लिख लिए एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यू और प्लस 4 लिखे हैं यहाँ पे, और हमारे पास जैसे आपका जी एक्स बराबर यहाँ से ले दिया हम लोग एक्स, तो यहाँ से हम लोग एफ बाई जी एक्स अगर निकालेंगे तो एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यू और प्लस 4 और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से अगर मान के चलिए अगर हम लोग करें तो डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक्स का पावर 4 में एक्स स्क्वायर बच जाएगा और एक्स क्यू करेंगे तो एक्स और यहाँ हो जाएगा केवल 4 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी रहने दे सकते हैं।
तो यह है आपका कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।